खुल के मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि बीजेपी के इशारे से, बीजेपी के हाथ के पुतला बनके जो बीजेपी मस्जिद को आसाम में देख रहा है, मस्जिद तोड़ रहा है। एक खेल बीजेपी पीछे से खेल रही है और सादे सीधे मुसलमान को बहकाव में लाके ये हुमायूं कबीर को बीजेपी पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है अंदर से। तृणमूल का विधायक, इससे पहले वो बीजेपी में थे, अब तृणमूल के विधायक है। तृणमूल ने उनको सस्पेंड किया है, टीएमसी ने। राम मंदिर का कंट्रोवर्सी लॉन्ग टाइम चला। मस्जिद, बाबरी मस्जिद 400-500 साल मस्जिद है, मस्जिद को तोड़ दिया। हमारे दिल में उसका दर्द है। देखिए, पार्टी की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन इसमें मेरा अपना ओपिनियन है, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैं खुद एक रिलीजियस बैकग्राउंड का आदमी हूँ। मुझे देख के भी, वेशभूषा से भी आप लोग अंदाजा हो गया होगा। ऑल्दो मैं विश्वविद्यालय में भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं एक रिलीजियस बैकग्राउंड का हूँ। तो मस्जिद से मुझे बहुत प्यार है। मस्जिद कोई आदमी बनाता है तो अच्छा काम है, लेकिन नीयत सही होना चाहिए। मस्जिद बनाना वो तो इबादत के लिए होता है, रब की इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, लोगों के नमाज की सुविधा कर देने के लिए मस्जिद है। हिंदुस्तान में लाखों मसाजिद है, हमारे स्टेट में भी है, बंगाल में भी है, हर जगह मसाजिद है। हर रोज किसी न किसी गांव में लोग अपने मस्जिद को अच्छा बना रहे हैं। कोई विरोध नहीं कर रहा है और मोहब्बत से, प्यार से बनाना चाहिए और बेहतरीन मस्जिद बना के उसमें नमाज पढ़ना चाहिए। लेकिन बंगाल में जो हुमायूं कबीर, मुझे पता नहीं ये आदमी कितना नमाजी है, कितनी मस्जिद की दर्द इनके सीने में है, मुझे नहीं मालूम। मैं उस पर कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है वो किसी के पुतला होके ये सब काम कर रहा है पूरे। वो, मुझे खुल के मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि बीजेपी के इशारे से, बीजेपी के हाथ के पुतला बनके जो बीजेपी मस्जिद को आसाम में देख रहा है, मस्जिद तोड़ रहा है। आसाम में जिन जिन इलाके में इलेक्शन कर रहे हैं, पता नहीं कितनी मसाजिद को तोड़ दिया। हमारे गरीब मुसलमान, लैंडलेस मुसलमान, जिनके पास जमीन नहीं है, सरकारी जमीन पे बसे हुए थे, वो मस्जिद भी बनाया, मदरसा भी बनाया। मस्जिद मदरसा को तोड़ने वाली सरकार फिर मस्जिद बनाने के लिए चुप है, चुप्पी साधे हुए है बंगाल में। ये हुमायूं कबीर को बीजेपी पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है अंदर से। और हुमायूं कबीर बहक गया है। तृणमूल का विधायक, इससे पहले वो बीजेपी में थे, अब तृणमूल के विधायक है। तृणमूल ने उनको सस्पेंड किया है, टीएमसी ने। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के इशारों पे उन्होंने ये काम किया है और भोले वाले मुसलमान को वो अपने ट्रैप में फंसा लिया है। मुसलमान मस्जिद के नाम पे इमोशनल होते हैं। अब सब भोले वाले लोगों को पता नहीं कि इसका बैकग्राउंड क्या, इसका मतलब इम्पैक्ट कहां तक पड़ेगा, ये हर कोई नहीं सोचते। लोग भीड़ हो गए, 10-20-50 हजार लोग हो गए, वो 5 लाख झूठ बोल के प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनका नीयत सही है। एक देखिए, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का कंट्रोवर्सी लॉन्ग टाइम चला। मस्जिद, बाबरी मस्जिद 400-500 साल मस्जिद है, मस्जिद को तोड़ दिया। हमारे दिल में उसका दर्द है, दिल में उसका कुड़न है, दर्द है। एक मस्जिद को, 500 साल पुराना मस्जिद को तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला जो तोड़ा सही नहीं किया, गलत किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ये बोला कि यह कोई मंदिर नहीं था। हाँ, फिर फैसला राम मंदिर के हक में दे दिया कि हमारे मुल्क के माहौल जो है शांत हो जाए, हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के यहाँ रहे। चूंकि हिंदू भाइयों का सेंटिमेंट है कि राम जन्मभूमि, वहां राम मंदिर बनना चाहिए, और जब तोड़ ही दिया तो अब पूरे हिंदुस्तान के 85% जो हिंदू भाई है, राम जी को वो लोग अपना भगवान मानते हैं, हिंदू भाई, उनका कहना था कि राम मंदिर होना चाहिए। तो उनके सेंटीमेंट की तरफ देख के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम लोगों ने मान लिया। हाँ, दिल में अफसोस है कि हमारी मस्जिद को तोड़ दिया गया है। 500 साल पुराना मस्जिद ना तोड़ के भी बनाया जा सकता था, लेकिन हो गया। अब सब पूरा माहौल शांत हो गया। अब बाबर के नाम से मस्जिद बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाबर के नाम में हिंदुस्तान में मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है? मोहम्मद के नाम पे मस्जिद बनेगा, अबू बकर साहबा उनके नाम पे मस्जिद बनेगा, हजरत उमर, उस्मान, आयशा, फातिमा के नाम से कोई मस्जिद बनाए, जो हमारे प्रोफेट के कंपेनियंस है। और प्रोफेट जकरिया है, इब्राहिम है, प्रोफेट मोहम्मद है, मूसा, ईसा, इन प्रोफेट्स के नाम पे मस्जिद बनाए, कोई बात नहीं है। एक बाबर जो कंट्रोवर्सी है उनको लेके, उनके नाम पे मस्जिद बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, जो इशू खत्म हो गया। इसीलिए मुझे लगता है वेस्ट बंगाल में हुमायूं कबीर बीजेपी के हाथ के पुतला बन के सामने इलेक्शन है, एक खेल बीजेपी पीछे से खेल रही है और सादे सीधे मुसलमान को बहकाव में लाके उनको यहाँ ये काम किया। मैं वेस्ट बंगाल के समझदार मुसलमान सब लोगों को अपील करूंगा कि हुमायूं कबीर के इस
ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए और इस तरह के कंट्रोवर्सी करके बीजेपी को सुविधा नहीं देना चाहिए। बीजेपी के सांप्रदायिक राजनीति करने का उनको और ज्यादा मौका मिलेगा, ये मौका हमको नहीं देना चाहिए। रहा मस्जिद तो हमारा बहुत प्यारा है और मस्जिद हम रोजाना बनाते रहते हैं, बनाएंगे हम। दूसरा आसाम रिलेटेड में एक बोलूं आपको, एसआर का काम चल रहा है आसाम में, आप लोगों को मालूम है स्पेशल रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट का काम चल रहा है। लेकिन इसमें कई जिले में हमें इंफॉर्मेशन आई है, डिस्ट्रिक्ट निर्वाचन विषया जो है इलेक्शन ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट और या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीसी जो बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर है, उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है जो लड़कियां शादी होकर दूसरे जिले में या कहीं और चली गई हैं, उनके माँ बाप के घर में जो उनका वोटर लिस्ट में नाम है, यहां से उनका वोटर लिस्ट का नाम से काट दो। भाई वोटर लिस्ट आप नाम काट रहे हो, वो हस्बैंड के घर में उनका वोटर लिस्ट में नाम उठा कि नहीं, उसका कोई बंदोबस्त आपने किया कि नहीं, इसको आपने निश्चित नहीं किया है। तो जब तक इन लड़कियों का जो शादी होके दूसरे गांव में या दूसरे जिले में वो चली गई हैं, उनका वहां के वोटर लिस्ट में नाम उठने का निश्चित आप नहीं करेंगे, तब तक उनका अपने बाप दादे के घर में जो वोटर लिस्ट में नाम है इससे नहीं कटना चाहिए। यही हमारा आसाम इलेक्शन कमिश्नर को आह्वान है कि आप लोग इसको नजर रखें, एक भी जेन्युइन इंडियन सिटीजन का नाम वोटर लिस्ट से निकलना नहीं चाहिए और 2 नंबरी लोगों का नाम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। और खास तौर से इन लड़कियां, इन बिटिया जो शादी होकर दूसरे गांव में चली गई, उनका वहां वोटर लिस्ट में नाम निश्चित करके फिर यहां से काटे कोई मतलब नहीं है।